बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की जब शुरुआत होती है तो ये ज्योमेट्री से ये चैप्टर बिलोंग करता है। और ज्योमेट्री जब आपका 7 क्लास में स्टार्ट पहली बार होता है तो ज़्यादातर बच्चे ज्योमेट्री के नाम से डरते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक आएगा, कैसे होगा, मुश्किल होगा, आसान होगा। तो 7 क्लास में सबसे पहले जब ज्योमेट्री का एक टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी, या फिर जो भी कहें उसको कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, तो लगता है सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स जो कि मैं आज चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो दरअसल कॉन्ग्रुएंट एक नया वर्ड है और इसके बदले जिस वर्ड का ये मीनिंग है वो वर्ड आप पहले से बहुत बार सुन चुके होंगे। उसको हम लोग कहते हैं इक्वल। रियल लाइफ में आपने कई बार सुना होगा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मेरा ये हाथ बिल्कुल इस हाथ के इक्वल है। तो इक्वल ही वर्ड जब मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में आया तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाया। अब यहां पर हम लोग क्लियर समझेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। दो सर्कल अगर हम लोग लेते हैं तो ड्राइंग में ये मेरा एक बड़ा एक छोटा लग रहा है, पर सपोज अगर मैं कह दूं कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और ये भी जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, या फिर इक्वल कहेंगे पहले हम लोग, यानी कि ये दोनों सर्कल जो है वो इक्वल है। और जब इक्वल है तो इस चैप्टर में हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर इस सर्कल का नाम ए दे दिया जाए, इस सर्कल का नाम बी दे दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे कि सर्कल ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर तो क्लियरली है कि सर्कल में एक वेरिएबल, यानी कि सर्कल बड़ा है या छोटा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग उसके रेडियस से कंपेयर करते हैं। अगर दो सर्कल का रेडियस इक्वल हो गया तो दोनों सर्कल इक्वल है, तो इक्वल फिगर को ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। पर जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, यानी कि दो ट्रायंगल इक्वल होगा। पर हमेशा आपको ये कहा नहीं जाएगा कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, आपको प्रूफ करना होता है कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है। और जब आप उसे प्रूफ कर देते हैं कि वो इक्वल है तो फिर आप कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नहीं बल्कि 5 रूल्स हैं, और पांचों में एक एक करके यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं। पहला है साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा है एंगल एंगल साइड, और फिर पांचवा है सबसे आखिरी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला कंडीशन को समझेंगे कि दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं। पहले वाले कंडीशन को, यानी कि दो ट्रायंगल को जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहला और बहुत ही आसान कंडीशन है वो है साइड साइड साइड। तो यहां पर मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, एक ट्रायंगल का नाम एबीसी है और दूसरे ट्रायंगल का नाम पीक्यूआर है। यहां पर अगर साइड ए बी अगर अपने करस्पॉन्डिंग साइड यानी पी क्यू के इक्वल है, साइड बी सी अगर अपने करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर के इक्वल है, और साइड ए सी या फिर सी ए भी लिख सकते हैं अपने करस्पॉन्डिंग साइड पी आर के इक्वल है, तो इस दोनों ही ट्रायंगल के अपने करस्पॉन्डिंग तीन की तीनों साइड आपस में इक्वल हुए, तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल होता है पहले इक्वल टू और इसके ऊपर ये एक ऐसा लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के। अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि इस पांचों ही कंडीशन में से अगर आप किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके रिमेनिंग पार्ट को आप इक्वल कह सकते हैं। जैसे इस दोनों ही ट्रायंगल में अब इसके बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि तीन का तीनों एंगल है, क्योंकि दो ट्रायंगल में जब आप कंपेयर करेंगे तो तीन साइड दोनों में होता है, तीन तीन एंगल होते हैं। तीन साइड हम लोग पहले ही यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, दिया हुआ था यहाँ पर कि ए बी इक्वल है बीसी के, सॉरी ए बी इक्वल है पी क्यू के, बीसी इक्वल है क्यू आर के, और सी ए इक्वल है पी आर के। तो यहाँ पर तीन के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और कंडीशन इसके बगल में हमेशा लिखना चाहिए साइड 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 से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, यानी ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और इसके ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना पड़ेगा सीपी सीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यानी कि पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो फिर ये भी कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का जो एंगल बी है इस ट्रायंगल के एंगल क्यू के इक्वल होगा। और सबसे आखिरी यानी कि एंगल सी
इज इक्वल टू एंगल आर, सबका रीजन होगा CPCT। और ये रीजन आप तभी मेंशन कर सकते हैं जब आप इस पांचों में से किसी भी कंडीशन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके होते हैं, तभी आप ये रीजन मेंशन करके उसके रिमेनिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे टॉपिक को साइड एंगल साइड, यानी कि दो ट्रायंगल को अब जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे उसके लिए कंडीशन होना चाहिए साइड एंगल साइड। तो यहां से जो अब ये 1 2 3 4 यानी कि आने वाले जो 4 और टॉपिक्स हैं, यानी कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला कहीं ज्यादा आसान था, बाकी का जो सेकंड थर्ड फोर्थ है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। फिर से दो ट्रायंगल बनाया गया, इसका नाम ABCPQR। मेरे ड्राइंग में अगर आपको ये बड़ा और ये छोटा लग रहा होगा तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। अब अगर यहां पे दिया गया है AB इज इक्वल टू PQ, अगर इक्वल है दोनों तो, और अगर दिया हुआ हो BC इज इक्वल टू QR, तो जैसा कि आपको नाम सुन के लग रहा होगा, पहले एक साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि जो दो साइड इक्वल है उसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर AB इक्वल है PQ के और BC अगर इक्वल है QR के, तो अब इन दोनों साइड के बीच जो एंगल बन रहा है यानी कि ये, और इन दोनों साइड के बीच जो एंगल बन रहा है ये, तो अगर एंगल ABC इक्वल है एंगल PQR के, इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइड एंगल साइड यानी पहला साइड उसके बीच का एंगल फिर साइड, दो ट्रायंगल की ये तीनों पार्ट सीक्वेंशियली इक्वल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल AB होना चाहिए अगर PQ के इक्वल, और अगर BC QR के इक्वल है तो उसके लिए इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है यानी कि B पे और इस ट्रायंगल में Q पे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ये साइड एंगल साइड का कंडीशन यहां पे काम करेगा। इस ट्रायंगल में अगर AB PQ के इक्वल है, एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल PQR के इक्वल है, और आखिरी में ये BC ही QR के इक्वल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो साइड एंगल साइड का कंडीशन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि दो साइड के बीच जो एंगल बन रहा है वही इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और कोई भी एंगल इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है यानी कि ये वाला, और इन दोनों साइड के भी बीच यही वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों साइड के बीच ये एंगल आता है तो इन दोनों साइड के बीच ये एंगल आता है, तो साइड साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। और कंडीशन यहां पे डिफरेंट है, साइड एंगल साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि प्रूफ कीजिए कि एंगल ACB इक्वल है PRQ के, तो हो जाएगा अब एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। इसके लिए कुछ भी नहीं, बस एक रीजन लिखना पड़ेगा CPCT, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल अब एक कंडीशन से अगर जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो उसके रिमेनिंग पार्ट खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एंगल ACB इक्वल हो गया PRQ के, अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल BAC यानी कि ये इक्वल हो जाएगा QPR के, यानी कि इसके यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस पांचों कंडीशंस में से अगर किसी भी कंडीशन से अगर हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। उसके लिए रीजन होगा हमेशा CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब हम लोग तीसरे कंडीशन को देखेंगे। तो फिर से तीसरे कंडीशन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है एंगल साइड। ये हमेशा एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि दो लगातार एंगल इक्वल होना चाहिए और उसके जस्ट बाद वाला जो साइड होता है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस ट्रायंगल का एंगल A इस ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल होता है और इस ट्रायंगल का जो एंगल B है वो इस ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए
एंगल 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 एंगल, इसके बाद अब जो साइड आता है यानी कि BC, ये इक्वल होना चाहिए QR के। तो एंगल एंगल साइड एक सीक्वेंस में नाम होगा, यानी कि पहले एंगल, फिर उसके बाद वाला एंगल, और फिर उसके जस्ट बाद आने वाला साइड। ऐसा नहीं है कि ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, अब ये साइड अगर इसके इक्वल हो जाए तो वो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि दो लगातार एंगल, उसके बाद आने वाला साइड। इस ट्रायंगल में भी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और इसके जस्ट बाद वाला साइड इसके जस्ट बाद वाले साइड के, यानी कि BC QR के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये कहने से पहले ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल BAC इक्वल था एंगल QPR के, ये दिया हुआ रहेगा, और एंगल ABC ये इक्वल है PQR के, ये भी दिया हुआ रहेगा, और BC इक्वल है QR के, ये भी दिया हुआ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही एक सीक्वेंस में, पहले एंगल, फिर एंगल, बाद में साइड, और इसको लिखना भी पड़ता है एक सीक्वेंस में ही। ऐसा नहीं कि पहले एंगल को लिख दिए, फिर बीच में साइड को लिख दिए, फिर आखिरी में एंगल को लिख दिए, ऐसा नहीं। इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर से दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर से उसके जस्ट बाद वाला यानी करस्पॉन्डिंग साइड। अगर इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और उसके लिए कंडीशन क्या है, एंगल एंगल साइड्स। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के फायदे ये हैं कि अब बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग खुद ब खुद इक्वल कर सकते हैं। जैसे AC इक्वल हो गया PR के, और उसके लिए रीजन सिर्फ लिखना पड़ेगा CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कंडीशन बस एक था यहाँ पर कि एंगल एंगल साइड, ये एंगल उसके इक्वल, ये एंगल उसके इक्वल, बाद वाला साइड इस बाद वाले साइड के इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया एंगल एंगल साइड से। अब बाकी का जो भी पार्ट बचा है सबको हम लोग खुद ब खुद इक्वल कह सकते हैं, और सबके लिए एक ही रीजन होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो तीसरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद दो और जो कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो सबसे पहले हम लोग एंगल एंगल साइड देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब जो तीसरा पॉइंट है, एंगल साइड एंगल कंडीशन से दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। तो नाम के सीक्वेंस से फिर से लग रहा होगा, एक एंगल, बीच में आने वाला साइड, और उसके बाद का एंगल, तीनों ही अगर इक्वल हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके लिए कंडीशन है एंगल साइड एंगल। तो फॉर एग्जांपल इसको बदल बदल के मैं बताता हूं कई बार। अगर एंगल इस ट्रायंगल का B इसके Q के इक्वल हो जाए, और इस ट्रायंगल का C इसके R के इक्वल हो जाए, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए ये जरूरी है कि अब साइड BC जो है वो इक्वल हो QR के। यानी कि अगर ये दोनों एंगल, यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो अब ये साइड और ये साइड इक्वल करने से वो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होगा। जो दोनों एंगल जिस साइड पे मिल रहे हैं, यानी कि जिस साइड पे लगे हुए हैं, यानी कि जैसे कि ये एंगल इस साइड पे है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस साइड पे है, तो यही दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि यहाँ पर इसको लिखना होगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ये दिया हुआ रहेगा आपको गिवन। उसके बाद साइड BC, यानी कि इसी ऑर्डर में लिखना है, पहले एंगल लिख लिए एक बार, अब दूसरी बार साइड लिखेंगे, यानी कि BC वो इक्वल है QR के, ये भी गिवन। उसके बाद एंगल ACB लिखें, इक्वल है PRQ के, ये भी गिवन। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और कंडीशन जो इसके लिए होगा वो होगा एंगल साइड एंगल, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल, उसके बाद साइड, उसके बाद एंगल, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इस साइड के एंगल इक्वल, और फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के फायदे क्या हैं। तो अब रिमेनिंग पार्ट को हम लोग खुद ब खुद इक्वल कर सकते हैं, यानी कि ये एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा, ये साइड AB जो है वो PQ के इक्वल होगा, ये साइड AC जो है वो PR के इक्वल होगा। यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट को हम लोग इक्वल कर सकते हैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये 5 कंडीशंस हैं, इसी पांचों कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो अब सबसे आखिरी जो कंडीशन है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि RHS,
अब इस पे हम लोग आएंगे कि दो ट्राइंगल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस वाले कंडीशन से कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ये देखेंगे। तो सुन के ही लग रहा है राइट एंगल, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल होगा, ये तो पहले ही पता चल चुका है। तो सबसे आखिरी टॉपिक इस वीडियो का आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, दूसरा भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर। तो देखने से ही लग रहा है क्लियरली कि ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। और कंडीशन है यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो देख के ही क्लियर पता चल रहा है कि अगर एंगल ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के, तो राइट एंगल इक्वल दे दिया हम लोगों ने। अब हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ए सी, तो ये गिवन रहेगा आप लोगों को पहले से ही। तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये भी दिया हुआ रहेगा। और फाइनली तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब इसमें कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिया हुआ होगा, या तो ए बी पी क्यू के इक्वल या फिर बी सी क्यू आर के इक्वल। यानी कि ये पहला ऐसा कंडीशन है जहां पे कि एक मतलब ऐसा जगह आता है कि वहां पे दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा। राइट एंगल के इक्वल हो गया, हाइपोटेनस के इक्वल अगर दिया हुआ है, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी पी क्यू के इक्वल अगर दिया हुआ हो तो भी ठीक है, बी सी अगर क्यू आर के इक्वल दिया हो तो भी ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन। तो अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस कंडीशन बदल जाएगा RHS। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के फायदे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए इस पांचों में से किसी भी कंडीशन से, जैसे यहां पर हम लोगों ने RHS से किया है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, किसी भी कंडीशन से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब उसके बचे हुए पार्ट ऑटोमेटिक खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। और कंडीशन उसके लिए होगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे अभी यहां पर तीन ही चीज दिया हुआ था कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये हाइपोटेनस इक्वल है, और यहां पर लिया है हम लोगों ने AB इज इक्वल टू PQ। तो इस तीन कंडीशन से यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। अब इसके बचे हुए पार्ट को तो क्या बचता है, आप एक बार फिर से देखें। ये एंगल, इस एंगल के इक्वल हम लोग कह सकते हैं, रीजन क्या होगा CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। R इक्वल ये बोला नहीं जाता है। उसके बाद फिर एंगल ACB यानी कि ये एंगल PRQ यानी कि एंगल R के इक्वल कहा जा सकता है। अगर यहां पर AB इज इक्वल टू PQ दिया हुआ था तो हम लोग BC को QR के इक्वल कह सकते हैं। यानी ये कहने वाली बात जो है वो क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। ये तीनों ही बात दिया हुआ रहेगा, तीनों ही कंडीशन दिया हुआ रहेगा और रिमेनिंग में से कोई ये कहा जाएगा प्रूफ करने के लिए। तो इस क्लास में, इस चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स था ये मैंने आपको सिखाया है। पांच के पांचों टॉपिक अगर आपको समझ में आए हैं तो आप अपने बुक से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, जरूर सॉल्व होगा पांच के पांचों कंडीशन को यूज करते हुए। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन को दें, उसका सॉल्यूशन मैं अपने आने वाले वीडियो में दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।